Hello everyone, today we are going to start a new topic, how do we measure length। कि लेंथ को हमें किस तरह से मेजर करना है। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है हमारे पास, जिसको हम स्केल वगैरह से मेजर करते हैं। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 10th क्लास तक, तो हमें क्या करते थे कि हमें कोई लेंथ मेजर करनी है या फिर कोई ड्रॉ वगैरह करना है या ट्राइंगल बनाना है, तो हम अपनी स्केल की हेल्प से उसको ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन कुछ लेंथ ऐसी होती है हमारे पास जो हमारी स्केल से मेजर नहीं की जाती हैं। जो स्केल से मेजर की जाती है वो डायरेक्ट मेथड, जो स्केल से मेजर नहीं की जाती है वो हमारे पास क्या होगी, इनडायरेक्ट मेथड। जो स्केल से मेजर की जा सकती है उनकी रेंज हमारे पास 10⁻³ से लेकर 10⁻²। मीटर होती है। ओके, अब देखो हमारे पास इसमें जो हमारे पास डिस्टेंसेस 10⁻² मीन्स 100 मीटर से जो ग्रेटर होंगी उन डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे हम पैरेलैक्स मेथड से। किससे मेजर करेंगे हम? पैरेलैक्स मेथड से। ओके, जो हमारे पास स्मॉल लेंथ होंगी उनको मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ओके, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या टनलिंग माइक्रोस्कोपी से उनको हम मेजर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलैक्स मेथड। कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। पैरेलैक्स मेथड देखो डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, द इफेक्ट वेयर बाय पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears to differ when viewed from different positions, then it is called parallax method। मीन्स आप ये देखिए कि मेरे हाथ में मार्कर है। क्या है? मार्कर। इस मार्कर को मेरे को देखना है, तो कैसे देखना है कि जैसे मैं इसकी राइट आई से देखती हूँ तो मुझे इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद मैं अपनी लेफ्ट आई से देखूंगी तो ये मुझे ऐसे दिखेगा। तो इसका मतलब है कि किस तरह से दिख रहा है। देखो ये मेरी क्या हो गई, आईज हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट मीन्स मार्कर। अब मैंने जब इससे देखा तो ये वाली डिस्टेंस हो गई, मैंने इससे देखा तो ये वाली डिस्टेंस। लेकिन ऑब्जेक्ट तो मेरे पास, ये जो ऑब्जेक्ट था वो एक ही पोजीशन पे था, लेकिन हमें एपियर कैसे हो रहा था, किस तरह से हो रहा था एपियर। ये फर्स्ट आई हो गई मेरे पास, ये मेरे पास क्या हो गई, लेफ्ट आई हो गई। लेफ्ट आई से मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। फिर मैंने इससे देखा राइट आई से तो मुझे लगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बट एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट कहाँ था, एक ही पोजीशन पर था। कहाँ था? एक ही पोजीशन पर था। कैसे देख रहे थे? डिफरेंट टू पोजीशन से, डिफरेंट टू पोजीशन से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। ओके, तो पैरेलैक्स मेथड में क्या है कि ये हमारे पास वो ए और बी वो डिफरेंट टू पोजीशन हो गई, सी हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन सा? स्टार हो सकता है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है। ओके, क्योंकि ये फार डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है मेथड। जो ये हमारे पास ए और बी मींस डिफरेंट टू आईज के बीच की जो डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस मेरे पास, उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम बेसिस। उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? बेसिस। ओके, तो वो बेसिस को हम डिनोट कर रहे हैं बी से। और ये हमारे पास जो ये डिफरेंट टू पोजीशन से जो डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास, इक्वल। तो उस डिस्टेंस को यूज किया मैंने डी से। अब जब ये एंगल हमारे पास, ये दो डिफरेंट, ये लाइन से जो एंगल बन रहा है बीच में, ये जो वाला एंगल है, ये मेरे पास एंगल होगा पैरेलैक्स एंगल। क्या होगा? पैरेलैक्स एंगल। अब देखो जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट काफी दूर है तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या होगी, बहुत ज्यादा लार्जर होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा लार्जर होगी। और बी क्या होगी हमारे पास, इसके कंपैरिजन में स्मॉल डिस्टेंस होगी। इसके कंपैरिजन में क्या होगी, स्मॉल डिस्टेंस होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं b इज लेस d। इट मीन्स b अपॉन d लेस 1, कि जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास अप्रॉक्स 1 से छोटी आएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास थीटा है वो बहुत
कम होगा, बहुत स्मॉल होगा। ओके, तो हम एक प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये हमारे पास रेडियस है, ये भी हमारे पास क्या होगी रेडियस, ये एंगल, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास एल। तो थीटा हमारे पास क्या होगा एल बाय आर, क्या होगा एल बाय आर। तो इसका कंपैरिजन करके हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो बी निकाला है तो बी इज इक्वल टू थीटा इंटू में डी। ओके, अब ये देखो कि हमने इसको किस तरह से देखा है। इस तरह से देखो कि जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये क्या है हमारे पास अर्थ, ये क्या है अर्थ। अर्थ पर हम ये पोजीशन मेरे पास फर्स्ट हो गई, ये पोजीशन मेरे पास सेकंड, मींस जब मैंने यहाँ पे ए लिया है तो इस तरह से ले लो, ये ए ये बी। इस पोजीशन से प्लेनेट को देखा, फिर इस पोजीशन से प्लेनेट को देखा, तो ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी। ओके, अब ये देखो जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो क्या होगा हमारे पास जो ये वाली अर्थ होगी मेरे पास, ये क्या होगी बहुत कम होगी। मैं इसको और भी छोटा करूं क्योंकि ये इसके ये वाली जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है और ये वाली डिस्टेंस क्या है बहुत कम। तो ये डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के क्या हो रही है बिल्कुल पास हो रही है। इट मींस मुझे ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिल जाएगी। क्या मिलेगी स्ट्रेट लाइन की तरह मिल जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये आर्क क्या होगी, ये आर्क मेरे पास बहुत स्मॉल होगी, ये आर्क बहुत छोटी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी अप्रॉक्स इस तरह से दिखाई देगी। तो ये जब इस तरह से दिखाई देगी तो ये मेरे पास जो बी है वो इसके इक्वल, और ये डी डिस्टेंस मींस कि जो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट को सेंटर मानकर ये अर्थ इस तरह से ये एक सर्कल बन जाएगा ऐसे। तो ये मेरे पास सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी, और ये मेरे पास वो आर्क हो जाएगी, और आर्क किसके इक्वल हो जाएगी एक स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो जाएगी। फिर हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में पुट करके हम अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। यही हमारे पास क्या होता है पैरेलैक्स मेथड होता है। पैरेलैक्स मेथड हमारे पास एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास निकल गया एंगल निकालने के लिए, और दूसरा होता है हमारे पास एंगुलर डायमीटर निकालने के लिए। एंगुलर डायमीटर क्या होगा इसके अपोजिट होगा। इसके अपोजिट किस तरह से होगा, हम कहां पर है अर्थ पर, ये मैंने कोई और प्लेनेट ले लिया लाइक मून है, ये मून का क्या होगा हमारे पास डायमीटर होगा। अब इसको हम इस तरह से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा एंगल बनेगा, और एंगल क्या ले लिया हमने अल्फा। ये मेरे पास डिस्टेंस क्या होगी डी, ये क्या होगी डिस्टेंस डी, और ये हमारे पास ए बी क्या होगा डायमीटर ऑफ द मून। अल्फा क्या होगा हमारे पास एंगुलर डायमीटर। तो ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा फॉर्मूला, क्या मिलेगा हमारे पास देखो वही चीज है उल्टा हो गया है बस। अब हमें देखो क्या निकालना है, ये हमारे पास ए बी डायमीटर, ये डिस्टेंस हो गई, ये एंगुलर डायमीटर। तो अल्फा किसके इक्वल आएगा हमारे पास, अल्फा आएगा एल बाय आर। जब ये हमारे पास स्मॉल हो जाएगी एल मीन्स ये ए बी, और ए बी को किससे डिस्टेंस से डिनोट कर दो स्मॉल डिस्टेंस से, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी। ओके, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास डी अपॉन डी।